नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। ईश्वर के दिए प्रत्येक जीवन को जीने का अपना एक धार्मिक तरीका होता है। जैसे मानव जीवन में जन्म से लगाकर मृत्यु तक धर्मशास्त्र के अनुरूप 16 संस्कार होते हैं, वैसे ही शायद जानवरों के समाज में भी ऐसी कोई प्रथा या प्रणाली हो। अगर हाँ, तो शायद इनके भी अपने आराध्य देवी देवता, देवरे बावजी, अंदरूनी शक्तियां, काला जादू, तंत्र मंत्र आदि होते हो। और जानवरों के जन्म से लगाकर मृत्यु तक सब कुछ ना सही, पर कुछ न कुछ मनुष्यों के सामाजिक जीवन जैसा होता हो। यह बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज गोगुंदा क्षेत्र में पिछले एक माह से लेपर्ड का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वह भी तब जब लेपर्ड के आतंक पर काबू पाने के लिए वन विभाग, सेना, सिविलियन पुलिस और पूरा गांव मुस्तैदी से लगा है। और दूसरी ओर वह अपने आतंक के चलते 8 लोगों की जान ले चुका है। वह भी इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद भी एक जंगली जानवर मनुष्य के खिलाफ तैयार की गई अपनी हर योजना को कामयाब करता जा रहा है। और इस कामयाबी के साथ वह वहीं घूम रहा है जहां उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा लवाजमा दिन रात मुस्तैद है। ऐसे में न चाहते हुए भी वह शिक्षित होने के बावजूद भी हर शख्स का विचार मेवाड़ में फैले उस अंधविश्वास की ओर जाएगा जिसके संदर्भ में बात करने वाले को एक समझदार और शिक्षित फटाक से जाहिल या मूर्ख की उपाधि से अलंकृत करते हुए अपने पास से भाग जाने को कह देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मानव धर्म शास्त्र के अनुरूप जिस तरह किसी के भी मृत्यु के बाद जिस तरह से स्वर्गवासी हुए व्यक्ति के मोक्ष के लिए विधि विधान को ध्यान में रखते हुए अग्नि संस्कार, पिंडदान, गरुड़ पुराण का पाठ, दान पुण्य आदि और अस्थि कलश को हरिद्वार ले जाना और गंगा में प्रवाहित कर यह सब कर किसी पवित्र आत्मा को हम मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। शायद ऐसा कुछ वाकया आतंक मचा रहे लेपर्ड के साथ घटित हो गया हो, क्योंकि जंगल में जानवरों के संदर्भ में जानकारी रखने वालों का मानना है कि लेपर्ड प्रजाति बिल्ली का एक बड़ा रूप है जो कि शर्मीले मिजाज के होते हैं और कभी भी मनुष्य पे हमला नहीं करते हैं, चाहे मनुष्य उनके पास से ही क्यों ना निकल जाए। ऐसे में एक लेपर्ड का 8 मनुष्यों पर हमला कर देना और उनकी जान ले लेना अपने आप में एक बड़ा विचारणीय विषय है। साथ ही यह बात तो विज्ञान भी मानता है कि दवा और धुआं दोनों एक साथ चलनी चाहिए। ऐसा कई पहलुओं में देखा भी गया है कि सुपरनेचुरल पावर के इफेक्ट के चलते एक कमजोर डरपोक व्यक्ति कुछ ऐसे कारनामे कर जाता है जिसे देख लोग मात्र दांतों तले उंगलियां दबाकर खड़े रह जाते हैं। ऐसे में संबंधित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण ही अपने क्षेत्रीय घर देवरों में जाकर संबंधित परेशानी को लेकर देवरे के बावजी से आकापाती लेते हुए पूछ करते हैं और उनके बताए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इस परेशानी से निजात भी पा सकते हैं। हो सकता है ग्रामीणों के द्वारा कोई लेपर्ड या लेपर्ड के परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई हो और उसकी आत्मा आज भी जंगल में भटक रही हो और वही आत्मा संबंधित लेपर्ड में प्रवेश कर उसे यह सब करने को मजबूर कर रही हो। ऐसे में जब आतंकी लेपर्ड लाख प्रयासों के बाद भी जब पकड़ में आ ही नहीं रहा है तो सभी को गलती से मारे गए लेपर्ड की अस्थियों को ढूंढ अस्थि कलश बना धर्मशास्त्रों के नियमों की पालना कर स्वर्गवासी हुए लेपर्ड को मोक्ष प्राप्ति करवानी चाहिए, जिससे मृत आत्मा के प्रवेश होने से एक मृदुभाषी, सामाजिक और संस्कारी लेपर्ड आतंकी लेपर्ड बन गया। वह पुनः अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और आने वाले समय में इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए जंगल में लेपर्ड मुक्ति धाम का निर्माण कर लेपर्ड की बड़ी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जहां समय समय पर लोगों और मनुष्य के द्वारा महाप्रसादी का आयोजन करवाना चाहिए, जिससे लेपर्ड भूखे ना रहे और वह मनुष्यों को अपना शिकार बनाने को मजबूर ना हो।